नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। एसईसी हेड गैंसलर ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगाया क्लाइंट्स के खिलाफ बेटिंग करने का आरोप। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन साल के अंत तक चाहती हैं स्टेबल कॉइन रेगुलेशन। बिटकॉइन हुआ $30,000 के पास स्थिर, ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिली बढ़त। फ्लो ने वेब3 डेवलपर्स को बूस्ट करने के लिए $725 मिलियन के इकोसिस्टम फंड को किया लॉन्च। क्यूकॉइन ने $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $150 मिलियन का फंड। यूके क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट और सीज करने के लिए नए कानूनों पर कर रहा है विचार। स्पाइस वीसी ने $250 मिलियन ब्लॉकचेन फंड को किया लॉन्च। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष गैरी गैंसलर को शक है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अपने खुद के कस्टमर्स के खिलाफ बेटिंग कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए गैंसलर ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अपने बिजनेस के अलग अलग हिस्से जैसे कस्टडी, मार्केट मेकिंग एंड एक ट्रेडिंग वेन्यू की पेशकश के बीच उचित दीवार बनाने में विफलता पर अपनी चिंता जाहिर की है। इस फैक्ट पर जोर देते हुए कि सर्विसेज की कमिंगलिंग क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हो सकती है। गैंसलर ने अपने शक का खुलासा किया कि क्रिप्टो एक्सचेंज अक्सर अपने कस्टमर्स के खिलाफ ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों के खिलाफ मार्केट मार्किंग कर रहे हैं। गैंसलर ने अपने रुख को दोहराया कि ज्यादातर डिजिटल एसेट उनकी एजेंसी के दायरे में आते हैं और जिन वेन्यूज में उनकी ट्रेडिंग होती है उन्हें रेगुलेटर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, एसईसी अपने एनफोर्समेंट एफर्ट्स को भी तेज कर रहा है। ऐसे में सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने स्टेबल कॉइन्स और एक्सचेंजेस की सांठगांठ की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि एक्सचेंजेस द्वारा स्थापित किए जा रहे 3 सबसे बड़े स्टेबल कॉइन्स एक कोइंसिडेंस नहीं है और ऐसा संभावित रूप से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी नॉर्म से बचने के लिए किया गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने मंगलवार को ये कहते हुए रेगुलेशन पर जोर दिया कि डिजिटल एसेट फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जोखिम पेश कर सकती है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी अटेंशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्टेबल कॉइन्स की वजह से होने वाले रिस्क को अंडरलाइन करते हुए येलेन ने टेरा यूएसडी में रन और वैल्यू में गिरावट को देखते हुए कहा कि ये घटना दर्शाती है कि ये एक तेजी से बढ़ता प्रोडक्ट है जिसमें तेजी से बढ़ते रिस्क हैं। उन्होंने ये बातें सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने एक एनुअल टेस्टिमनी के दौरान की है। वाइडर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक उथल-पुथल को महसूस करने के बीच डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के साथ क्रिप्टो करेंसी ने मिक्स ट्रेड किया, जबकि बिटकॉइन को $30,000 के करीब स्थिर देखा गया। क्रिप्टो ने बुधवार को अमेरिकी इक्विटी इंडाइसेस के प्रदर्शन को ट्रैक किया, जिन्हें टेक हेवी नैस्डैक के साथ कुछ परसेंटेज पॉइंट की बढ़त के मिक्स देखा गया। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को थोड़ा नीचे आते हुए देखा गया। हालांकि इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के सख्त होने के साथ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स का दबाव शेयर्स और डिजिटल एसेट पर देखा गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की नजर अप्रैल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पर है, जिन्हें ज्यादातर ये देखने की उम्मीद है कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी, लेकिन कीमतें ऊंची बनी रही। इस सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ $30,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया है, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान 1% की बढ़त के साथ $2,300 के करीब ट्रेड किया है। हालांकि टेरा के स्टेबल कॉइन यूएसडी पर चल रहे रन की वजह से हाल ही में उनके नेटिव कॉइन लूना को पिछले 24 घंटों में 55% की गिरावट के साथ $14.93 पर देखा गया है। फ्लो एक हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन ने हाइपरचार्ज इनोवेशन या ब्लॉकचेन कम्युनिटी में महत्वपूर्ण वेब3 डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए $725 मिलियन के एक नए इकोसिस्टम फंड की घोषणा की है। नए फंड की घोषणा का एम फ्लो कम्युनिटी में इनोवेशन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के डेवलपर्स को वेब3 इकोसिस्टम को सशक्त बनाने वाले एंगेजिंग एप्स और गेम्स बनाने के लिए राजी करना है। इसके अलावा डेवलपर्स लीडिंग कंट्रीज और रीजन्स में फंड का बैकिंग करने वाले इन्वेस्टर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड कमर्शियल स्पेसेस का फायदा उठाने में भी सक्षम होंगे। डेप्पर लैब्स द्वारा 2019 में स्थापित फ्लो एक डिसेंट्रलाइज्ड और डेवलपर फ्रेंडली ब्लॉकचेन है, जिसके रोहन सीईओ हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज क्यूकॉइन ने $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर प्री सीरीज बी फंडिंग में $150 मिलियन जुटाए हैं। जंप क्रिप्टो द्वारा लीड किए गए राउंड में सर्कल वेंचर्स,
IDG कैपिटल एंड मैट्रिक्स पार्टनर की भागीदारी भी देखी गई है। ऐसे में क्यूकॉइन इस फंड का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए करेगा। अपनी हाल के समेत के सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग सर्विसेज से आगे जाकर क्रिप्टो वॉलेट का निर्माण करके ब्रॉडर वेब3 मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। साथ ही क्यूकॉइन लैब्स और क्यूकॉइन वेंचर्स जैसे अपने इन्वेस्टमेंट आर्म्स के जरिए से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म्स की मदद से भी बढ़ावा देगा। जबकि कुछ फंड KCC पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की ओर जाएगा, जो क्यूकॉइन के कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा बनाई गई एक पब्लिक चेन है। यूके इस साल क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कानून पेश करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि अथॉरिटीज द्वारा रैंसमवेयर के मुनाफे को सीज किया जा सके। एक नए कानून का एम क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रूप से अपनाने का समर्थन करना है। एक अलग इकोनॉमिक क्राइम और कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल क्रिप्टो एसेट को ज्यादा तेजी से और आसानी से सीज करने और रिकवर करने की शक्ति देगा, जो रैंसमवेयर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिंसिपल मीडियम है। वहीं जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनके लिए एक सिविल फोरफीचर पावर भी होगी। स्पाइस वीसी ने एक नए $250 मिलियन ब्लॉकचेन फोकस फंड की घोषणा की है, जो फर्म के पहले फंड से 5 गुना बड़ा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अपील करने के लिए बनाया गया है। शुरुआती स्पाइस फंड $50 मिलियन का टोकनाइज व्हीकल था, जिसका मतलब है कि फंड की एसेट को इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए टोकन में बदल दिया गया था, जिन्होंने 2017 में पैसा जुटाना शुरू किया था, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर फाइनेंशियल वर्टिकल्स में किया जाता था। फंड के पोर्टफोलियो में 3 कंपनियां शामिल हैं जो पिछले साल सार्वजनिक हुई थी, जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म INX लिमिटेड, ऑनलाइन लॉटरी प्लेटफॉर्म lottery.com और क्रिप्टो एक्सचेंज बैक्ट का नाम शामिल है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।